हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति चैप्टर 6 कृष्ण भावनामृत को अपनाना पढ़ रहे थे। और लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी कि जो लोग ठगे जाना चाहते हैं, भगवान उनके लिए वैसी व्यवस्था करते हैं। जो वास्तव में कृष्ण को जानना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, भगवान उनके लिए आध्यात्मिक गुरु, उनको निष्ठावान गुरु से उनकी भेंट कराते हैं। तो यहाँ पे ये बात आई थी, जो लोग श्री कृष्ण को यथार्थ रूप में तत्वता नहीं जानना चाहते, अपितु उन्हें अपनी अपूर्ण दृष्टि से समझ लेना चाहते हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण अज्ञात ही रहते हैं। मतलब जो भगवान को एक्चुअली जानना ही नहीं चाहते, तो भगवान फिर उनको जन्माते भी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, अभी तक अगर हम भक्ति नहीं कर रहे थे, तो हम जैसा जीवन जी रहे थे वैसे जीवन पा रहे थे। कुछ ज्ञान हमें भक्ति का नहीं हो पा रहा था, हम नहीं समझ पा रहे थे कि कृष्ण ही भगवान है। हम नहीं समझ पा रहे थे कृष्ण से हमारा संबंध क्या है। ऑल दो एक्सपीरियंस अभी हमें नहीं है, रियलाइजेशन अभी नहीं है, लेकिन शास्त्र की बात पे पूरा विश्वास है कि भगवान से हमारा संबंध है। हम नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान कितना हमसे प्रेम करते हैं, कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। बट जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ कुछ हल्के फुल्का हमें लगता है कि हाँ, केवल नाम जाप करने से, केवल भगवान की कथा श्रवण करने से हमारे अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब से भी हमने भक्ति स्टार्ट की है अपना, उस लाइफ को देखिए और इस लाइफ को देखिए, डेफिनेटली कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे, एंड दैट विल बी अ पॉजिटिव चेंज ओनली, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि एक भक्त बता रहे थे कि उनके साथ के एक व्यक्ति थे। उन्होंने शिला प्रभुपाद जी की बुक ली, लेकिन इंटेंशन क्या थी कि मैं इस बुक को लूंगा, इसको पढ़ूंगा, और इसमें से जो भी गलतियां हैं उनको गलतियों को मैं निकालूंगा। तो इस तरीके से, क्योंकि मैं अभी तक सारे सिद्धांत को, सारे प्रिंसिपल्स को तोड़ता हुआ आया हूँ, तोड़ता हुआ इन द सेंस कि इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है। तो उन्होंने जो बुक ली वो इस इंटेंशन से ली। तो आप जब मिस्टेक प्रोपेंसिटी से, इसी एटीट्यूड से देखेंगे, तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो अगर हम वास्तव में भगवान को जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कृष्णा अरेंज करते हैं हमारे लिए कि हम उनको समझ पाए। जितनी ज्यादा हम भक्ति करते हैं, उतने ज्यादा हम कृष्ण को समझ पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि भगवान और भगवान की तदी वस्तुओं में कोई भेद नहीं है। हम समझ पाते हैं कि भगवान और भगवान का प्रसाद अभिन्न है। भगवान, हम जो भोग लगाते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम समझ पाते हैं कि भगवान, भगवान के विग्रहों में कोई भेद नहीं है। हम समझ पाते हैं, पहले भी हम भगवान की पूजा करते थे भक्ति में आने से पहले, अब भी करते हैं, लेकिन डिफरेंस एटीट्यूड इंटेंशन में डिफरेंस बहुत है। पहले हाँ लगा लिया, कुछ आज नहीं खिलाया शाम को कोई बात नहीं, बट अब ऐसा नहीं होता है, राइट। ये सब मुझे लगता है फील कर पा रहे होंगे बात। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। पूर्ण प्रक्रिया ये है कि कृष्ण और उनके उपदेशों को स्वीकार करके उनकी प्रेममयी भक्ति संपन्न की जाए। क्या बोला जा रहा है लाइन, कि प्रोसेस क्या है कि जो भगवान है और भगवान के द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको प्रेम पूर्वक करना चाहिए। भगवान ने क्या कहा है, मन मना भवभत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना, मुझ में मन लगाओ। मन हमारा बहुत चंचल है, हमेशा एजिटेट रहता है, कभी इधर कुछ एक विचार के बाद दूसरे थॉट पे, फिर तीसरे थॉट पे चलते ही चले आएगा, चलता ही चला जाएगा। तो इवन अर्जुन भी भगवान से कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट कृष्णा, देन हाउ कैन आई। ऑल दो वो तो भगवान के पूर्ण भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हमारी तरफ से वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो भगवान ने बहुत सुंदर कहा है कि हाँ, डेफिनेटली मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम अभ्यास करते हैं, अगर हम विरक्ति थोड़ा सा ग्रहण करते हैं, देन डेफिनेटली मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभ्यास कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब कर रहे हैं, तो जब करने में हमें कोई थॉट आ रहा है, तो जैसे आपको क्लिक करता है, आप उस थॉट को हटा दीजिए, दोबारा से भगवान के नामों को बोलने में, भगवान के नामों को सुनने में मन लगाइए। फिर जाएगा, आप फिर हटाइए।
ना मन हार रहा है तो आप भी मत हारिए। वो बोलता जा रहा है, आप उसको हटाते जाइए और वापस से नाम को सुनने में मन लगाते जाइए। एक टाइम आता है जब मन हैबिचुअल हो जाता है, वो समझ पाता है कि कोई फायदा नहीं है, ये नहीं सुनेगा। ठीक है। तो हमें मन का दास नहीं बनना है। हम कहते हैं ना हमारा मन ये कर रहा है तो चलो ये कर लेते हैं, हमारा मन ये कर ले रहा है तो हम ये कर ले रहे हैं। बट हमें मन का दास नहीं बनना है, हमें कृष्ण का दास बनना है। कृष्ण दास हमेशा बिंदास, माया का दास हमेशा उदास। राइट। तो हमें कृष्ण का दास बनना है और प्रेम पूर्वक करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। अपना काम करना है, बाकी सब वो देख ही लेंगे। एकमात्र श्रीमती राधा रानी ही है जो परिपूर्ण प्रेममयी भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में श्रीमती राधा रानी को कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार वे कृष्ण से अभिन्न है। गोपियां जो श्री राधा कृष्ण की सेवा करती हैं साधारण कन्याएं नहीं है। जिस तरीके से आज के समाज में दिखाया जाने लगा है गोपियों को, रासलीला को, वो कुछ नहीं समझते, वो साधारण कन्याएं नहीं है। कौन से ऋषि हैं क्या है हम कुछ नहीं जानते। राइट। तो जो श्रीमती राधा रानी है वो कौन है? वो स्वयं भगवान की शक्ति है। और कौन सी शक्ति है? भगवान की आध्यात्मिक अलादिनी शक्ति है। और अगर बात किया जाए प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम को अगर पर्सनालिटी फॉर्म में देखा जाए, प्रेममयी भक्ति को, तो दैट इज श्रीमती राधा रानी। वो बताती है हमें कि कृष्ण को प्रेम कैसे करना चाहिए। इतना प्रेम, इतना प्रेम। तो उस लिमिट तक तो खैर हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। वो प्रेम तो मतलब अलग ही है, हम समझ नहीं सकते। उसका एक ड्रॉप भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। कल के एक लेक्चर में मैंने सुना कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं जैसे समुद्र हो। किसी ने कोई समुद्र देखा है आज तक? ठीक है। और अगर कोई मतलब झाड़ू की सीख होती है, उसको पानी में ड्रॉप कर लो, मतलब डिप करो, और उससे ऐसे ऐसे छींटा सी मारो। उसको सीकर बोला जाता है, सीक। ऐसे छींटा मारो तो वो जो ड्रॉपलेट होगी, उतना हम हमें मिल जाए ना, तो हमारा हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और भगवान का प्रेम तो इतना है, हमें तो सिर्फ उतना प्रेम करना है, छींटा बराबर। भगवान का प्रेम तो आप सोच ही नहीं सकते कितना है, सोच ही नहीं सकते। तभी तो एक प्रेम की एक बहुत बड़ी एक सिम्टम होता है, दैट इज क्षमा करना। और वो भगवान हमें हमेशा करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। हमें भी नहीं पता है हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, हम उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे दे रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, लेकिन स्टिल वो क्षमा करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। और उस प्रेम की, उस भक्ति की अगर पर्सनैलिटी की बात किया जाए तो दैट इज श्रीमती राधा रानी। और जितनी भी गोपियां हैं वो कोई साधारण कन्या नहीं है। हमें कोई राइट नहीं है कि हम उन पर टिप्पणियां कर पाए, उन पे कुछ बोले, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। इसलिए शिला प्रभुपाद ने कहा है कि आपको भागवतम के 10th कैंटो, जिसमें कृष्ण की लीलाएं दी गई हैं, उसमें डायरेक्ट प्रवेश नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम कैंटो 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन सीक्वेंशियली हमें 10th पे पहुंचना चाहिए। तब हम समझ पाएंगे भगवान है क्या, भगवान तत्व क्या है, कृष्ण तत्व है क्या। नहीं तो हम वो समझ लेंगे अरे ये तो क्या है, ये तो वही है ना, जैसे उल्टे सीधे सॉन्ग्स बनने लगे हैं, उल्टे सीधे शोज आने लगे हैं, उल्टे सीधे एडवर्टीजमेंट में ये नाम यूज होने लगे, रासलीला नाम यूज होने लगा है, राधा नाम यूज होने लगा है, कृष्ण नाम यूज होने लगा है, गोपिया नाम यूज होने लगा है। एंड दैट इज वेरी चीप एक्चुअली। हम समझ ही नहीं सकते कि वो पराकाष्ठा क्या है। वह श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति का विस्तार है। जितनी भी गोपियां हैं वो कौन है? श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। श्रीमती राधा रानी और गोपियों को कभी भी साधारण स्त्रियां नहीं समझना चाहिए कि अरे ये तो हमारी जैसी, हम भी यही करते थे, हम भी ऐसे कर सकते हैं, हम भी गोपी बन जाएंगे, गोपी ड्रेस बन गए तो हम गोपियां हो गए। ना जी ना। गोपियों का अर्थ क्या है? गोपियों का अर्थ, एक बहुत सुंदर अर्थ मैंने सुना। गो मतलब होता है सेंसेस, और पिया मतलब पी लेना। सेंसेस का जो एक टेंडेंसी होती है, जैसे आंख की टेंडेंसी है रूप को देखना, कान की टेंडेंसी है कुछ अच्छे शब्द सुनना, ऐसी जीभ की टेंडेंसी है कुछ बोलना, कुछ ऐसा खाना। अलग अलग टेंडेंसी है।
तो गोपियों का अर्थ क्या हो गया? जो भगवान के लिए इन सेंसेस को पूरी तरह रोक ले और सिर्फ सारे सेंसेस को कृष्ण में लगा दे, दैट इज गोपी। तब आप गोपी बन सकते हैं। ये नहीं कि बस गोपी ड्रेस पहन ली, तिलक लगा लिया, फूल फूल लगा लिए, चलो जय राम जी की हो गए गोपी जी। ना जी ना। निसंदेह कि हाँ, इट इज ट्रू कि आउटफिट का बहुत अफेक्ट पड़ता है। आप क्या आउटफिट पहने उस टाइम, हमारी कॉन्शियसनेस वैसी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसी आउटफिट पहनो तो आपकी कॉन्शियसनेस रहती है, तिलक लगाए हो स्पेशली तब तो बहुत कॉन्शियसनेस रहती है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें सो दैट गलत मैसेज समाज में जाए कि भक्त लोग ऐसा करते हैं। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे पास हो जाती है, और हम कुछ भी नहीं, ऐसे तिलक नहीं लगाए, ऐसे कुछ बहन ठान के चले, सको उसमें गॉगल लगा के क्लास दे रही हूँ। तो, तो उसमें उसमें ना तो आप समझ पाएंगे ना हम समझा पाएंगे, राइट? तो डेफिनेटली आउटफिट का बहुत फर्क पड़ता है। निस्संदेह उनकी स्थिति को समझने के लिए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निस्संदेह उनकी स्थिति को समझने के लिए हमें गुरु महाराज के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम अपने मन से नहीं समझ सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते। आप समझ लीजिए, अगर आपको भौतिक, आपको मटीरियलिस्टिक कुछ पढ़ाई करनी है एकेडमिक, देन उसके लिए भी हमें कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है, टीचर चाहिए होता ही है, राइट? अगर आपको ABCD भी पढ़ना था तो भी उसके लिए टीचर चाहिए था। तो ये तो आध्यात्मिक विषय है, इनको आप कैसे समझ सकेंगे? नहीं समझ पाएंगे। बचपन में हमें सिखाया गया, हमें हमें वॉशरूम यूज करना सिखाया गया, तब हम समझ पाए। कुछ नहीं, हमें सब समझने के लिए, चलने तक के लिए हमें जरूरत पड़ी ना, चलना सिखाया गया हमें, कपड़े पहनना सिखाया गया हमें, हर चीज के लिए हमें जरूरत पड़ती है। बट हम सोचते क्या है कि नहीं, आध्यात्मिक विषयों पर, भगवान के ऊपर हम ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं बिना सीखे समझे, जिसको मानो वो भगवान, जिसके जो मन में आता है वो बोल देता है। जब पढ़ा ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं? हमारे अकॉर्डिंग ये, मेरे अकॉर्डिंग ये, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये, ओपिनियन और ये और वो, नहीं। तो जब हर चीज के लिए हमें एक टीचर की जरूरत पड़ रही है, तो ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए भी हमें गुरु महाराज की जरूरत होती है। उनके अंडर में हम समझ पाते हैं कृष्ण कौन है, श्रीमती राधा रानी कौन है, गोपियां तत्व क्या ही क्या है, हम तब समझ पाते हैं, राइट? तो कृष्ण भावनामृत अगर अपनाना है तो सीधी सीधी बात क्या आ रही है कि आपको एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर में आना ही होगा। यदि हम जीवात्माएं वास्तव में श्रीमती राधा रानी की संगति करना चाहें तो ये संभव है। अब सोच लीजिए, ये पॉइंट तो मतलब बिल्कुल माइंड ब्लोइंग पॉइंट है कि हम वास्तव में श्रीमती राधा रानी की संगति कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। यद्यपि वह साधारण स्त्री नहीं है, हम श्रीमती राधा रानी से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। आप देखिए, फोटो है श्रीला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आ, अपना नाम जहाँ भक्ति में तो पूर्ण लीन है ही, कर रहे थे धूप में बैठकर, उन्हें धूप का कुछ भी सुध बुध नहीं है। तो श्रीमती स्वयं स्वयं श्रीमती राधा रानी आती हैं, उनके ऊपर अपना दुपट्टा रखती हैं, बालिका रूप में आती हैं। तब श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि सनातन जी, सनातन, आप, ये हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ राधा रानी की सेवा करने आए हैं, हम उनसे सेवा कैसे ले सकते हैं? वो अपने भक्त को धूप में नहीं देख पा रही है, तो कृपया करके कुटिया में जाके भजन करिए। देखिए राधा रानी कितना प्रेम करती है हमसे। हम डायरेक्ट संगति कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। बस हमें करना क्या है? अभी हमें थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, हम कर पाएंगे डायरेक्ट, बट इट इज पॉसिबल। करना क्या है? स्वयं को उच्च भक्ति का अधिकारी बनाकर हमें श्रीमती राधा रानी के संगी हो सकते हैं। हमें बस भक्ति में बहुत ऊंचा चलना है, जैसे जैसे श्रीमती राधा रानी बता रही हैं वैसे करते जाइए, और एक दिन हम श्रीमती राधा रानी के संगी हो सकते हैं। आज भी मैं एक चैप्टर पढ़ रही थी कृष्णा बुक का,
जब उद्धव जी जाते हैं वृंदावन, तो सारी गोपियों से मिलते हैं, श्रीमती राधा रानी से मिलते हैं, और एक ही बात कह रहे हैं कि वो हर समय कृष्ण के ध्यान में रहती थी। मतलब एक सेकंड ऐसा नहीं था कि उन्हें कृष्ण के अलावा और कुछ ख्याल हो। ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कैसे, स्टैंडर्ड तक तो पहुंच ही नहीं सकते हम, बट जितना ज्यादा हो अपना दिन भगवान को ही देना चाहिए। बट हमारा जो अटैचमेंट्स के लंगर है वो इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि हम बढ़ नहीं पाते आगे। कई बार लोग क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग ही, मतलब हम ही ऐसे आसक्तियों में फंसे हुए हैं कि हम करना तो चाहते हैं बट हम छोड़ नहीं पा रहे, ये चीज हम करना तो चाहते हैं बट हम कर नहीं पा रहे। तो प्रभु जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझा रहे थे। बंदरों को कैसे पकड़ा जाता है, किसी ने देखा है बंदरों को कैसे पकड़ा जाता है? मटका टाइप का ले लिया जाता है जिसका मुंह छोटा होता है, और उसमें चना वना ये सब रख दिया जाता है। अब वो अपना उसमें हाथ डालता है कि चना निकालेगा, और मुट्ठी बंद करके चना निकालने लगता है। ठीक है। अब चना तो वो निकाल लेता है, लेकिन हाथ छोटा है तो हाथ उसका फंस जाता है, वो निकाल नहीं पाता। अब उसमें इतनी समझ नहीं है कि मुट्ठी खोलेगा तो हाथ निकल जाएगा। ऐसे हम सोचते हैं हम निकलना चाह रहे हैं, बट एक्चुअली हमने मुट्ठी बांधी हुई है, तो हम निकलेंगे कहाँ से? ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम सबको कभी कभी एक डिसअपॉइंटमेंट सी होती है कि क्या हम पहुंच भी पाएंगे, क्या हम राधा रानी के संगी हो भी पाएंगे, क्या हमें वास्तव में कृष्ण प्रेम मिल भी पाएगा? तो उसके लिए बहुत सुंदर बात नेक्स्ट लाइन में आ रही है। शिला प्रभुपाद कहते हैं, भक्तिमय सेवा में निराशा का कोई स्थान नहीं है। हम कितनी ही छोटी से छोटी भगवत सेवा करें उसकी वृद्धि होगी। आप समझ रहे हैं, दुनिया की हर चीज है जिसमें निराशा मिल सकती है, दुनिया की हर चीज है जो घटेगी, बढ़ेगी नहीं, घटती है, डिके होती ही है। इस संसार की कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड की जो घटे नहीं, सब कुछ डिके हो जाता है। लेकिन सिर्फ भगवत सेवा ही ऐसी है, सिर्फ भक्ति ही ऐसी है जो टाइम के साथ बढ़ती है। आप देख लीजिए, जिसको जितना जितना टाइम हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो पहले हमने एक माला स्टार्ट किया, फिर हम दो पे आए, बढ़ते चले गए ना आगे। ठीक है। पहले हम मतलब 7 बजे उठ जाते थे लेट से, अब हम 6 पे उठने का कोशिश करते हैं, अब फिर हम मंगल आरती तक पहुंचे। हम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ अनर्थ है हम नहीं कर पा रहे, लेकिन एटलीस्ट हमारे अंदर डिजायर तो है कि हम ये कर पाए। हैं? ऐसा तो कोई है जिसने एक दिन भी, एक बार भी पूरे जब से आए हैं तब से मंगल आरती अटेंड नहीं करी हो? जीवन में एक बार भी जिसने मंगल आरती अटेंड नहीं करी हो, ऐसा तो कोई नहीं है एटलीस्ट। हम सोच भी सकते थे ऐसा जीवन, मैं तो बिल्कुल नहीं सोच सकती थी ऐसा जीवन भक्ति में आने से पहले कि ऐसा जीवन भी हो सकता है, और हो भी नहीं सकता। उसमें इतनी हैप्पीनेस, मतलब खुशी के साथ जी रहा, एक होता है हाँ चलो चलो कर दो, कुछ ऑप्शन नहीं है चलो कर दे ना, ऑप्शन बहुत है, उसके बाद करना, डेफिनेटली बहुत हैप्पीनेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भगवान छोटी से छोटी सेवा को भी बहुत मानते हैं। हम सोच लेते हैं, पता है, मतलब मैं तो ये बात सुन के हिल गई कि हम सोचते हैं ना हाँ ठीक है बस नाम जाप कर रहे हैं, हाँ डेफिनेटली ये तो सबसे बड़ी सेवा है। आपको भक्ति में किसी ने कैसे भी हेल्प करी है, भगवान उसको काउंट कर रहा है। हम सोचते हैं ना हाँ प्रसाद हमें यूं ही मिल जा रहा है डेली खाने के लिए, मम्मी तो बना रही है, लेकिन आपको प्रसाद उन्हीं की वजह से मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। आप प्रसादम की वजह से हमारी कॉन्शियसनेस बहुत चेंज होती है, तो जो कर पा रहे हैं वो उनकी वजह से कर पा रहे हैं। क्रेडिट गोज टू हर और हिम, हुएवर इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर कृष्णा। तो कैसे भी कोई हेल्प करता है, दीक्षा गुरु तो है हमारे, शिक्षा गुरु कोई कैसे भी, आप जो आपको भक्ति में लाया, जिसने कोई कीर्तन दे दिया, आपने कुछ ऑर्गेनाइज कराया है,
तो उसमें माइक सेटअप कर दिए, सिर्फ सेटअप करना, मैं अभी स्पॉन्सर की तो बात ही नहीं कर रही, स्पॉन्सर करना तो अलग चीज हो गई, सिर्फ सेटअप भी कर दिया, प्लग भी लगा दिया, तो भी भगवान काउंट करते हैं। अरे वो सब छोड़िए, इवन ये भी कहा जाता है कि कोई जा रहा है भक्त, सपोज वृंदावन जा रहे हैं, और रास्ते में पूछ ले वृंदावन का रास्ता कहाँ है, और किसी ने उसको बता दिया वृंदावन का रास्ता इस तरफ है, उसकी भक्ति वहां से स्टार्ट, कृष्णा विल काउंट। आप समझ रहे हैं, हम समझ ही नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि हम समझ इसलिए नहीं सकते क्योंकि इस संसार में हम इतनी कृतज्ञता किसी के लिए देखते नहीं है, कोई किसी को इतना मानता ही नहीं है। हाँ तो क्या हो गया, बड़ी एक दिन की बात आई और जरा सी कुछ बात होगी तो सब कुछ पुराना भुला दिया जाता है, किसने क्या किया हमारे लिए। ये स्वरूप है इस जगत का, लेकिन भगवान भक्ति में ऐसा नहीं है, भक्ति में वाकई में भुला दिया गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वाकई में भुला दिया गया। राइट। भक्तिमय सेवा कभी नष्ट नहीं हो, कभी भी नष्ट नहीं होती। हम 1% गिर सकते हैं, हमारा फॉल डाउन हो सकता है, लेकिन भक्ति से च्युत कभी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति तो एक बार बीज चला गया तो आएगा ही आएगा। अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो यहाँ से बात हुई थी, अगर कोई निष्ठावान है तो उसे निष्ठावान गुरु मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग में तो हम निष्ठा हमारे अंदर होती ही नहीं है, तो हमें निष्ठावान गुरु कैसे मिलेंगे। तो बहुत ही सुंदर आंसर भक्ति ने दिया। अगर आप किसी को बता रहे हो कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इनोसेंट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, अगर उन्हें बताया जाता है तो वो इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हम सब यहाँ पे जितने भी है ना, हम सब ने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ ना कुछ भक्ति का संस्कार हमारे अंदर गया है। दैट्स वाई आज हम इतनी भक्ति कर पा रहे हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, शिला प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, तभी हम कर पा रहे हैं। इतने कहाँ कितनी एज के बच्चे हो इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, डेली आ जा रहे हैं, मुझे फोर्स भी नहीं करना पड़ा, तुम नहीं आई तुम नहीं आई तुम नहीं आई तुम नहीं आई, नहीं डेली आ जा रहे हैं, डेली नाम जाप कर रहे हैं, डेली रिपोर्ट कर रहे हैं, डेली कैमरा ऑन करके लेक्चर सुन रहे हैं, या जो जिनका कुछ का तो वर्किंग टाइम भी है स्टिल क्लास अटेंड कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी अप्रिशिएबल एक्चुअली। सैटरडे संडे पढ़ रहा है तो उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहे हैं, दैट इज रियली अप्रिशिएबल, नॉट मतलब मैं क्या अप्रिशिएट कर सकती हूँ, कृष्णा विल अप्रिशिएट डेफिनेटली। संडे है उसमें प्लान कर रहे हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, एंड दैट इज वेरी गुड। इस सब डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हो, किसी भी तरीके से, मतलब एक ये भी बहुत बड़ी हेल्प है कि आप क्लास में आ पा रहे हैं। ये क्लास भी तभी हो पा रही है अगर आप लोग नहीं आएंगे, मैं पूरे कैमरे को देखकर तो मतलब क्या ही बोल सकती हूँ, अगर कैमरे को देख के बोल सकती तो रील्स बन जाती ना, बिल्कुल पेंडिंग चली गई है इस वक्त तो। नहीं बोल सकते, दीवार को देख के क्या बोलेंगे, हम कितना बोल लेंगे, ये चाहिए होते हैं फेस, सब आए और स्पेशली कैमरा ऑन करते हैं, तो जब एक्सप्रेशन दिखते हैं ना तो बोल पाते हैं थोड़ा सा, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी हेल्प हो पाती है। राइट। तो जहां तक भौतिक पदार्थों का संबंध है, इस संसार में हम जो कुछ प्राप्त करते हैं वह सब शरीर के नष्ट होने के साथ ही नष्ट हो जाता है। तो इस संसार में हमें जो कुछ भी मिलेगा, जो कुछ भी मतलब जो कुछ भी, बट जैसे हम ये शरीर छोड़ेंगे वो सब उसी टाइम खत्म हो जाए। किंतु चूंकि हम सनातन हैं, चिन्मय स्फुलिंग है, अतः हमारी आध्यात्मिक संपदा हमारे साथ जाती है और शनै शनै फलवती होती है। इस संसार में तो जो हमें कुछ मिलता है वो इस शरीर के साथ खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें शरीर की वजह से मिल रहा है, हम शरीर से अपनी पहचान कर रहे हैं इसलिए हमें मिल रहा है। राइट। बट जो हमारी आध्यात्मिक संपदा है वो हमारे साथ जाती है, मतलब आत्मा के साथ क्या जाएगा, सिर्फ हमारी भक्ति। ऐसा नहीं है कि अभी हम नाम जाप कर रहे हैं, अभी हम भक्ति कर रहे हैं, अभी हम भगवान की कथा सुन रहे हैं गा रहे हैं, तो जब हम वृंदावन पहुंच जाएंगे, जब हम गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे तो वहां पे जाके हमें चैंटिंग नहीं करनी है, या वहां पे जाके हमें कथा श्रवण नहीं करनी है, वहां पर जाकर भी हमें भगवान के नामों का जाप करना है, वहां पर जाकर भी हमें भगवान की कथा लीला गुण रूप नाम आदि को सुनना है। क्यों? लेकिन वहां पे जाके क्या होगा, इसका प्लेजर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा,
तो वहां पे बढ़ जाएगा, काम यही करना है। वहां पर भी भक्ति छूटे, वहां तो छोड़ भी नहीं सकते, फिर तो आप वियोग में आ जाओगे, वहां तो छोड़ ही नहीं सकते। यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सो दैट हम उस स्टेज पे पहुंच जाए कि हम वो प्लेजर में कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टार्टिंग में एक्टिवा या साइकिल चलाना सीख रहा है, तो स्टार्टिंग में वो प्रैक्टिस कर रहा है, गिर रहा है, लुढ़क रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, लग गई, वो बना रहा है बहाने, आज नहीं, कल 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 कल। बट जब ऐसे एक बार आ जाता है ना उसको, तो फिर तो रफ्तार से चलता है ना। वही बात बोली जा रही है। तो सिर्फ वही संपदा है जो हमारे साथ जाती है, और शनि 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 मतलब सैटरडे नहीं है, इट्स धीरे धीरे फलवती होती है। धीरे धीरे मतलब बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अप डाउन्स आएंगे तो ये मत सोचो अब ठीक है, अब चीजें हमसे हो सकती हैं, अपराध हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अब उसको लेके मत बैठो, उसको बढ़ो आगे। जो टीचिंग मिल रही है उसको अडॉप्ट करो और आगे बढ़ो। मिस्टेक्स भैया जो चार बताई गई हैं हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर चार चीजें हैं जो होती हैं। हमारे सेंसेस इनकम्प्लीट है, दैट्स वाई हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, हम मिस्टेक्स कमिट करते हैं, उसको छुपाते हैं, ये सब कुछ होता है। एंड इट इज अज्यूमेबल, ये ऑलरेडी पता है भगवान को। स्पेशली कलयुग में तो हमारे सेंसेस इतने वीक है, तो सब चीज फाइन है। बस पॉइंट ये है, नेवर लीव भक्ति। आपके सामने एक बहुत सुंदर पिक्चर दी है, वो दी गई है गजेंद्र की। पिछले जन्म में वो एक राजा थे, किसी कारणवश उन्हें एक श्राप मिला, और अगले जन्म में वो हाथी बन गए। फिर नीचे आप देख रहे हैं मगरमच्छ है जिसको ग्रह कहा जाता है, उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया पानी के अंदर। हाथी सोचने लगा मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं, मैं तो उसको हरा दूंगा। और उसके साथ बहुत सारे हाथी थे, उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, और भी दोस्त हाथी थे। तो सबने चेन बना ली, पकड़ लिया उसको कि इसको हम जाने नहीं देंगे। लेकिन ये जो मगरमच्छ था, इसको वरदान मिला था कि जिसको तुमने पकड़ लिया वो आपसे नहीं छूट पाएगा। तो कोई नहीं छुड़ा पाया। फिर बाकी सब ने हाथी को छोड़ दिया कि एक मर रहा है, एक के चक्कर में सारे क्यों मरे। और क्योंकि पिछले जन्म में गजेंद्र ने भक्ति की थी, इसलिए अचानक उनके मुख से स्तुति निकल आई भगवान की। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में की थी भक्ति। अगर पिछले जन्म में भक्ति नहीं करते तो आ ऊ ऊ ऊ करते 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 मर ही जाते। लेकिन पिछले जन्म में भक्ति की थी, भगवान के नामों का जाप किया था, भगवान को स्मरण किया था, तो आज भगवान को, बस भगवान को नारायण भी नहीं बोल पाए थे, इतना ही बोला था, इतने में तो भगवान आ गए। तो इससे क्या प्रूफ होता है? पिछले जन्म की भक्ति भी इस जन्म में फलीभूत हो रही है ना। तो ड्रॉप्स हो रहे हैं, अप्स डाउन्स हो रहे हैं, दैट्स फाइन, बट छोड़ना नहीं है। भगवान सही टाइम पे सब कुछ स्मरण करा देते हैं। ऊपर नीचे जा सकते हैं लेकिन छोड़नी नहीं है भक्ति। दोबारा उठो, गिरते तुम है ही, साइकिल से भी तो गिरते, तो सोचते अब पड़े ही रहो, चलो अब तो गिर गए, अब कौन उठेगा, चलो अब पड़े रहो, वाह। तो ऐसा तो नहीं होता ना, उठते हैं, बैठते हैं, दोबारा चढ़ते हैं, राइट। और वो ही सीख पाता है, नहीं उठोगे तो फिर तो पड़े ही रहो, फिर तो वो बहुत सारे होते हैं ना जो सीख ही नहीं पाते हैं साइकिल, राइट। तो सीधी सी बात इतनी है, अगर आपको बढ़ना है, आपको क्या करना है, गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करनी है, और भक्ति ही करनी है, और भक्ति करती रहनी है, उसको छोड़नी नहीं है, राइट। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्ण भावनामृत प्राप्ति बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव,
श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.